हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि दो रेखाएं आपस में कब समानांतर हो सकती हैं। ये सब चीज़ें जो है हम लोगों को मैथ के सेकेंड पार्ट में, ज्योमेट्री वाले पार्ट में सीखने और समझने में बहुत सहायक सिद्ध होती हैं। अगर बेसिक चीज़ों का ज्ञान हम लोगों को ठीक से नहीं है तो फिर बड़े प्रमेयों को समझने में दिक्कतें आती हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि दो रेखाएँ आपस में कब समानांतर हो सकती हैं। उसके लिए दो रेखाओं के आपस में समानांतर होने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा। तो एक सरल उपाय है कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण माप लें। दोनों रेखाओं के बीच के कोण मापने पे ये कोण यदि शून्य अंश का मिलता है तो रेखाएं आपस में समानांतर हैं। तो ये तो हो गया थियोरेटिकल पार्ट कि अगर रेखाओं के बीच का कोण 180 अंश का है तो 0 अंश का है तो ये रेखाएं समानांतर होंगी। या दो रेखाएं इस प्रकार से हैं कि वे रेखाएं एक समानांतर चतुर्भुज बनाती हैं, तो भी अगर समानांतर चतुर्भुज की रेखाएं सम्मुख भुजाएं हो जाएं तो भी ये रेखाएं आपस में समानांतर होगी। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे न तो हम कोण माप सकें, ना ही ये रेखाएं अगर क्या कहते हैं किसी समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं के रूप में हम उसको दिखा सकें, तो फिर क्या उपाय बचता है जिससे कि हम लोग किन्हीं दी हुई दो रेखाओं को आपस में समानांतर कर सकते हैं। उसके लिए आज का वीडियो है, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए हम लोगों के पास दो रेखाएं हैं, तो इन दो रेखाओं को आपस में समानांतर करने के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा एक अभिगृहित या इसको हम लोग एक्जियम भी बोलते हैं। अभिगृहित क्या होते हैं? तो अभिगृहित वे कथन होते हैं जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, या वे कथन जिन्हें स्वयं सिद्ध मान लिया जाता है, उसे हम लोग एक्जियम्स या अभिगृहित कहते हैं। तो इसका अभिगृहित है कि यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है और तिर्यक रेखा में ये जो कोण बनते हैं, इन कोणों को हम लोग कहते हैं संगत कोण। अगर इनके नाम 1 और 2 रख दिए जाएं, तो यदि ये संगत कोण यदि आपस में बराबर हैं तो संगत कोण के बराबर होने पे ये रेखाएं आपस में समानांतर हो जाती हैं। तो ये अभिगृहित जो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय दोनों तरफ से हैं। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि दो रेखाएं आपस में समानांतर तभी हो सकते हैं यदि और केवल यदि, यहाँ एक शब्द बोला जा रहा है, यदि और केवल यदि। इसका इंग्लिश होती है एकदम छोटी सी, इफ़। यदि और केवल यदि दो रेखाएं आपस में समानांतर हो सकती हैं यदि और केवल यदि इनके संगत कोण आपस में बराबर हो। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि यदि दो रेखाओं में ये संगत कोण बराबर हैं तो ये रेखाएं समानांतर होंगी। इसका अपोजिट चलिए कि दो रेखाओं में अगर दो रेखाएं आपस में समानांतर हैं तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जब ये दो चिन्ह लगता है तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। मीन्स अगर ये कंडीशन फॉलो है, ये कंडीशन अगर है तो ये मिल जाएगा, और ये कंडीशन अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है वो क्वेश्चन, तो उससे हम लोग को ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई का ये है एक स्टेटमेंट कि यदि किन्हीं दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है कि संगत कोण बराबर हो तो वे रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। इसका उल्टा बोल लीजिए कि दो रेखाएं यदि समानांतर हैं और उनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ओके।